चलो। अब हमारे पास जो है हमने ये चीज़ देख ली कि भाई हमारे पास जो चार्जेस हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। अब हमने कुछ तीन चीज़ें देखनी है। सही है। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कि भाई चार्जेस फ्लो किस तरह से करें। इसके अंदर हमने कहा कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहा है और वो वर्क डन कर रहा है और वो दूसरी तरफ सेंड कर रहा है। ओके। सो पॉजिटिव टर्मिनल of the battery attracts the electron and do the work done and send it on the other plate of the battery। ओके, ये हमारे पास हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब उसके बाद जो है अम, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि भाई हाउ लॉन्ग द चार्ज लास्ट, यानी हाउ लॉन्ग द चार्जिंग लास्ट। सही है। चार्ज नहीं, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग द चार्जिंग लास्ट। ओके। कब तक चार्जिंग चलती रहेगी। सही है। सो चार्जिंग keeps on, या चार्जिंग continue till the potential difference till the potential difference um, across the capacitor in the potential difference across the capacitor become become equal to the EMF of the battery। ओके, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट सही है। यानी अगर लेट से मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, सही है। जब आपने 10 वोल्ट की बैटरी कैपेसिटर के अक्रॉस लगाई, तो अब क्या होगा कि कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर से चार्ज निकालेगी। सही है। वो कैपेसिटर के एक टर्मिनल से चार्ज निकालेगी और उस एक टर्मिनल के चार्ज को भेजेगी दूसरे टर्मिनल पे। सही। और चूंकि कैपेसिटर जो बैटरी है वो उस चार्ज पे वर्क डन कर रही है, क्योंकि वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जो भेज रही है तो वो उस चार्ज पे वर्क डन कर रही है, राइट। और वो जो वर्क डन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो रहा होगा दूसरी बैटरी पे, राइट। ये जो चार्ज है, ये इस चार्ज पे बैटरी ने वर्क डन किया और ये जो है जो चार्ज है ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरी बैटरी पे स्टोर हो रहा होगा, राइट। और ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक जो है बैटरी अपना सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस बिल्डअप नहीं कर देती। सही है। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ओके। सेकंड चीज हो गई। थर्ड, कि हमारे पास जो है कैपेसिटर, जब आप कैपेसिटर को देखते हो तो कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोर नहीं करता। सही है। ओवरऑल जो कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो जीरो होता है और सिर्फ एनर्जी स्टोर करता है। सही है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा क्यों होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा, होता ही है कि भाई चूंकि आपके पास एक ही प्लेट के जो नेगेटिव चार्ज थे वो दूसरी प्लेट पे जाके स्टोर हो गए, राइट। तो उस प्लेट के जो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज होंगे, जब आप उस प्लेट को और दूसरी प्लेट को एक साथ कंपेयर करोगे, सो नेट चार्ज दोनों का जीरो आ रहा होगा, राइट। क्योंकि जो कैपेसिटर है आपका
वो कैपेसिटर बेसिकली ये पूरा पोर्शन है, दिस होल थिंग इज योर कैपेसिटर, ओके। दिस होल थिंग इज योर कैपेसिटर, ओके। सो ये पूरा आपका कैपेसिटर है। अब जो कैपेसिटर है उस पे चूंकि पूरा चार्ज स्टोर हुआ हुआ है, सही है, मैं यहाँ पे अगर, सही है, ओके। सो अब ये आपके पास कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर की जब दोनों प्लेट को आप देखोगे तो नेट चार्ज आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्टोर ऑन ईच प्लेट। सो दिस गिव यू द नेट चार्ज ऑन होल कैपेसिटर एज जीरो, ओके। सो ये हमारे पास ये एक चीज आ गई, सही है। सो हमने कहा कि भाई हमारे पास द चार्ज स्टोर ऑन ईच प्लेट is equal and opposite। न्यूटन सर नहीं समझना भाई। So the net charge should be zero, should be zero, सही है। अच्छा जी, ये हमने बात कर दी कि भाई नेट चार्ज तो जीरो होगा। अब दूसरी चीज ये कि भाई जब नेट चार्ज जीरो है तो अब एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो मैंने आपको ये बात बताया था कि भाई बैटरी जो है वो वर्क डन कर रही है, एक चार्ज को जो है चार्जेस को सेपरेट करने के लिए बैटरी वर्क डन कर रही है, और वो वर्क डन जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो रहा है, सही है। सो हमने कहा कि भाई बैटरी does the work done in separating the charges, सही है। um, which is stored in the form of electrical energy inside the capacitor, inside the capacitor, सही है, in the form of electric field, in the form of electric field, okay। यानी क्या मतलब कि आपके पास जो है ना, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने लगेंगी पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ, राइट, लाइक दिस, सही है। अबे सही हो गया। अच्छा जनाब, अबे बदतमीजी कर रही है। सही है। सो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ओके। तो ये हमारे पास कुछ इसके जो है ना थ्योरी वाला पोर्शन था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, सही। अच्छा जी। अब अगर मैं इसके इक्वेशन की तरफ जाऊं और इसके ग्राफ के बारे में पूछ सोचूं, सो मेरे पास है Q इज इक्वल्स टू सी वी, राइट। सो अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ रिलेट करूं, सो आपको इस इक्वेशन का ग्राफ बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ चार्ज इन कूलम एंड वोल्टेज इन वोल्ट्स, शेप प्रेडिक्ट करेगा कोई? एनीबडी कैन प्रेडिक्ट द शेप? किस तरह का होगा, सीधा होगा, कर्व होगा, कैसे कर्व होगा?
यस। The straight line. पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके। वेरी गुड। सो यू सेड कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट, लाइक दिस। अच्छा जी, इस ग्राफ की दो चीजें, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, स्टेट ऑफ ग्रेडियंट आपको पता चल रहा है, कैपेसिटेंस बता रहा होगा, कैपेसिटेंस, ओके। मिट जा भाई, कैपेसिटेंस, ओके। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया अंडर द कर्व क्या बताएगा, तो आप बता सकते हो? फॉर्मूला देख के पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। यस। अच्छा, कैपेसिटेंस बताएगा। अबे, अच्छा, एरिया। एरिया, एरिया, चार्ज और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके देखो ना क्या आता है। चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, राइट। और हाफ आप लगा दो, वो तो एरिया है, ट्राइंगल की वजह से हाफ आ रहा है, राइट। तो कुछ फॉर्मूला है, याद है ऐसा? यस। एनीबॉडी? नो। अगर तो नहीं पता तो हमारे पास जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये बेसिकली एनर्जी की वो है। ओ ओ सॉरी, ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी का बता रहा है, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी, राइट। सो ये आपको बता देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, राइट। एनर्जी स्टोर, सही। सो ये आपको एनर्जी स्टोर के बारे में बता देगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अगर तो मेरे पास इस ग्राफ का कोई ना कोई इंटरसेप्ट, ऑल दो इंटरसेप्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास इस ग्राफ का कोई ना कोई इंटरसेप्ट आता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पहले से कोई ना कोई चार्ज स्टोर हुआ हुआ है, राइट। सो वो आपने उस हिसाब से देख के फिर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर तो मैं इसका ऑपोजिट ग्राफ बनाऊंगा, यानी अगर तो मैं ऐसे ऐसे इसका ग्राफ बनाऊंगा, लाइक सेम थिंग बट कॉपी एंड पेस्ट, सही है, सेम थिंग बट विद ऑपोजिट एक्सिस, ओके। हाँ 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 हाँ, सही है। वोल्टेज इन वोल्ट्स एंड कैपेसिटेंस, सॉरी, हमारे पास है क्यू इन कूलम, ओके। सो अब हमारे पास जो इसका ग्रेडियंट है, अब क्या बताएगा, ग्रेडियंट बता सकते हो क्या बताएगा? और एरिया क्या बताएगा? यूनिवर्स कैपेसिटेंस ग्रेडियंट देगा। परफेक्ट, वन ओवर कैपेसिटेंस, सही है। और एरिया आप कह रहे हो कि आपके पास आ जाएगा, इसे इस केस के अंदर भी एरिया जो है वो एनर्जी ही बताएगा, सही है, क्यू टाइम्स वी, सही है। और वो एनर्जी आपको बता देगा। क्लियर? सो ये मेरे पास जो था कैपेसिटर के वोल्टेज और एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, अब आपके पास जो है इसके अंदर जो है दूसरे फार्मूला भी आप वो कर सकते हो, पुट इन कर सकते हो, राइट। सो एनर्जी आपके पास है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, राइट। सो अब इसके अंदर जो है वो आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हो, क्यू इक्वल टू सी वी अगर आप सब्स्टिट्यूट करो, सो क्यू की जगह पे, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। और अगर जो है वो क्यू ओवर सी सब्स्टिट्यूट करो इन प्लेस ऑफ वी, सही है। सो आपके पास आ जाएगा हाफ
क्यू स्क्वायर ओवर सी, ओके, या इसको इस तरह से कर लो, ओवर 2c। सही, ये दो फार्मूला हमारे पास मजीद आ गए, सही है। अगर ग्राफ होता है तो मेनली ये वाला फार्मूला, जो सेंटर वाला फार्मूला वो होता है, और अगर कैलकुलेशन होती है तो मेनली ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है, बट इट डिपेंड्स कि आपके पास जो है सिनेरियो कौन सा दिया हुआ है, राइट। तो ये हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है छोटा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्फेरिकल कैपेसिटर का, लेकिन उसको आज नहीं करते हैं, कल करेंगे, सही। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब कल की क्लास में इंशाल्लाह स्फेरिकल कैपेसिटर और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल, सही है। सो ये इंशाल्लाह कल की क्लास में करते हैं, सही है। स्फेरिकल कैपेसिटर छोटा सा वो है, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास कैपेसिटर इन सीरीज और इन पैरेलल, राइट। ये दो चीज़ें हमारे पास, फिर उसके बाद एक, और फिर उसके बाद एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे पोर्शन पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा जो कुछ उन्होंने नई चीज़ ऐड की हमने वो देखना है, ओके। सो बस अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, सही। चलिए, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।